जहरीले एक सांप बंदी बनाया हुआ साधु के सामने लाया गया और वो जहर छिड़का सीधा बाबा जी की आंख में, क्योंकि बाबा जी रखवाले थे वुदंग टेम्पल का। और गंगेज खान की वंशज कुबला खान के मंगोलियन सोल्जर्स जब बाबा जी का टेम्पल उजाड़ने आया तो बाबा जी थोड़ा वायलेंस खेलने का ठान लिया था। तलवार की तेज लचक, उसके कदमों के कथाकली मूव्स और सबसे खतरनाक उसके आयरन व्हिप के अटैक से पहले ही मोड़ में 10 से ज्यादा सोल्जर्स को उसने भगवान दर्शन करा दिया था। एक के बाद एक मंगोलियन सोल्जर्स आता रहा और बाबा जी अपनी अद्भुत कला से सबको धूल चटाते रहे, पर इसी में उसका व्हिप काटा गया। फिर भी अपनी कुंफू की मारपैच वो जारी रखा, पर अनंत सेना के सामने आखिर में वो पकड़ा ही गया और उसे बंदी बना के हाजिर किया गया स्वयं कुबला खान के सामने। मंगोलियंस के राजा की दिमाग फटी पड़ी थी, ये कैसे साधु है जो अकेला 25 मंगोलियन सोल्जर्स को ढेर कर सकता है। खैर, साधु की टैलेंट से मोहित होके उसे पनिशमेंट में मंगोलियन वार मिनिस्टर को अपनी कुंफू सिखाने का आदेश दिया गया। एक मुस्टंडा जो खाली हाथ से जंगली सुअर की ढेर कर सकता था, उसके ग्रिप से छुड़ाने का परीक्षा पे बाबा जी को उतारा गया, वो भी आंख पे पट्टी बांध के। मुस्टंडा जब आके उसे पीछे से कस के पकड़ा तब बाहर खड़े सोल्जर्स को कुछ देर तक तो अंदर ठनठनाई सुनाई दी, फिर सब शांत। अंदर जाके पता लगा कि बाबा जी तब तक सबकी पुंगे बजाकर पतली गली से निकल लिए थे, पर बाबा जी चाहे दुनिया के किनारे तक भाग ले, मंगोलियंस होड़ से पीछा छुड़ाना नामुमकिन था। इस बार एलीट ट्रूप्स, वो भी तीरंदाज की झुंड भेजी गई। सैनिकों ने उसे फिर से बंदी बनाया और एक और बार राजा के सामने ले आया, पर इस बार राजा के विचार में कुछ लचक आने वाला था। सजा कुछ विचित्र होने वाला था। गले पे जंजीर, हाथ पैर बांधा हुआ और सामने लाया गया एक लकड़ी के मटकी, जिसमें से बाहर आया एक जहरीले ट्रम्प सांप, और उसी के छिड़का हुआ जहर साधु की बत्ती बुझा दी। आंख फिर से खुला, पर रोशनी हमेशा के लिए जा चुका था। जान बख्शा गया था क्योंकि कुंफू वार मिनिस्टर्स को अभी उसके सीक्रेट कला सिखाना था। कभी गुस्सा उतरा खाने पे तो कभी खुद पे, पर धीरे धीरे बाबा जी अपने जीवन के नए अध्याय पे आगे बढ़ रहे थे। कुंफू की प्रैक्टिस पे अब हाइट और डिस्टेंस की मैच काम आ रहा था। अपने पुराने रिदम भी वापस आ रहा था। हाँ, लाठी का ही दफा छूट जाती थी, पर बाबा जी हार मानने वालों से नहीं थे। और मान्यता है कि साधु के कान में अगर जाके कहो कि सामने प्रिया खड़ी है, तब निशाना बिल्कुल नहीं चुकती थी। राजा बेहद खुश था। साधु अगर कुंफू सिखा दे तो उसके टेम्पल को फिर से बनाने का तोहफा और उसके रिलीजन को प्रैक्टिस करने का अनुमति भी वो देने का वादा किया। अगला दिन पहला स्टूडेंट आया। राजा अपने हाफ टिकट को ही भेज दिया था और बातचीत खत्म होते ही छोटू का स्वागत हुआ लात से। अगला दिन शुरू हुआ लोअर बॉडी का ट्रेनिंग। छोटू का रूट्स को मजबूत करना था और राजा का बेटा होते हुए भी उसमें काफी हुनर था, पर नतीजा एक लात फिर से और छोटू चितपटांग। घंटों भर उसे पॉटी पोज में खड़ा रखा जाता था और साधु का मन भी धीरे धीरे बदल रहा था। ट्रेनिंग सिर्फ कुंफू की नहीं, दिल और दिमाग का भी हो रहा था। और राजा अपना वादा रखा। वुदंग टेम्पल को फिर से बनाया गया। कुबला खान ने उसे 100 आइज नाम की टाइटल सौंपी और बाबा जी को मार्शल आर्ट्स का मिनिस्टर भी बनाया गया।